12/5/23 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 80 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਥੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 346 FIR ਨੰਬਰ 80 ਇਟ ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ने सानू इत्तला ਦਿੱਤੀ 12/5/23 ਨੂੰ कि इस तरह से मेरी बच्ची जो है वो अभी मिसिंग है। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करन तो उपरांत इमीडिएटली खन्ना पुलिस स्प्रंग इनटू एक्शन ते ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰ ਵੇਰੀਅਸ DSPs ਆਪਾਂ ਅਡਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली 13/5/23 ਨੂੰ ਬੱਚੀ की डेड बॉडी हमें मक्की के खेत से बरामद हुई। दिस हैज़ नॉट बीन एविडेंट टिल नाउ बट वी विल बी गेटिंग इट टेस्टेड। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ये 49 to 50 years of ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं ਬੱਚੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो बंदा था ये एज अ सस्पेक्ट भी फिगर नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, टू द एक्सटेंट कि एवरीवन वाज वाउचिंग फॉर हिम। तो खन्ना पुलिस ने जिस तरह से इस केस को क्रैक किया ये अपने आप में ही एक डिफरेंट केस है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर हमने साइंटिफिकली इंजरीज़ को एनालाइज किया कि कैसी कैसी इंजरी है, क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। आई मेट अ लॉट ऑफ यू ऑन द क्राइम सीन ऑल्सो इंक्लूडिंग यू। और वहाँ पर जाकर फिर जितने भी वहाँ प्रवासी मजदूर थे उनको वहाँ लेके गए, उनको वहाँ प्रेजेंट किया, किसकी किस समय मूवमेंट थी नहीं थी, उस सब के बेसिस पे फिर फाइनली वी केम टू दिस कंक्लूजन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ। ਔਰ DNA ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਵੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਕਨਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ पाएंगे। देखिए अभी तक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में अभी नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कुछ आगे और आएगा देन वी लेट यू नो। दोषी जो उत्थे ही गिरफ्तार किया है जी, जिथे मोटर सीगी, 2 मोटरां हैगी उत्थे, तो उत्थे ये प्रवासी मजदूर उत्थे ही रहंदे सीगे, उत्थे ही जिहड़ी दूजी मोटर हैगी उस ते खाना बनदा सीगा, ये खाना बनांदा सीगा। So he was rounded up as a part of the suspects. ਮੈਡਮ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए as I said we rounded up a lot of suspects on the basis of sustained investigations and sustained questioning we were able to round up this accused। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ रहा था और कुछ ना कुछ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ yes सो वो फिर आप corroborate किया, गवाहां नाल आप corroborate किया एंड देन ही वाज अरेस्टेड। देखो 5 साल की बच्ची है, बिना माँ की बच्ची है, एक प्रवासी बच्ची है जो वहाँ पर रहती थी और ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी। और इसका आई वुड लाइक टू पर्सनली प्लेस माई एप्रिसिएशन फॉर द एंटायर विलेज। मंडियाला कलां दे जड़े लोग हैं उन्होंने सानू बहुत सपोर्ट किया, आप सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया पिछले 2 दिन में। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने पूरी मेहनत करके अपना पूरा जोर लगाया। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ दिस वॉज अ वेरी ग्रूसम मर्डर, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, 5 साल की बच्ची थी। इसके बाद हमने सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल क्लूज हमने निकालने की इसमें कोशिश की और CCTV फुटेजेस भी चेक किए। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल मदद नहीं मिली। सो एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ आवर SSP मैम मिसेस अमित पुंडल, several teams worked day and night, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP खन्ना, DSP करनैल सिंह, DSP पायल हरसिमरत, DSP NDPS हरपाल सिंह, इंचार्ज CIA SHO सदर, ये सब ने मिलके along with the support of the villagers and the सरपंचेस and the entire पंचायत of मंडियाला कला विलेज, हमने दिन रात इसमें मेहनत की और सस्टेन्ड इंटेरोगेशंस के बाद हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए। 12 से 15 सस्पेक्ट्स इसमें राउंड अप किए गए और उनकी सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये केस फाइनली क्रैक हुआ और एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया गया और अरेस्ट किया गया। इतनी मेहनत हम लोगों ने की, दिन रात मेहनत की, आप लोग देख ही रहे थे, आप लोग मुझसे टच में भी थे कि in less than 36 hours we were able to crack this completely blind case।
ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਾਬੂ ਰਾਏ एलियास ललुआ सन ऑफ ਸਰਜੁਗ ਰਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਹਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟੇਇੰਗ देयर ਫॉर द ਪਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਟ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैडम जी की कारण रहा मर्डर का बेसिकली मेन रीजन की रहा? देखिए ये जो बंदा था इसने देखा कि 5 साल की बच्ची है फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो कली सीगी। ही ट्राइड टू मोलेस्ट हर, कोशिश इन्हें की, बच्ची ने शोर मचाया, ही वॉज नॉट एबल टू कमिट द एक्ट, कर नहीं पाया। तो उस एक गुस्से में आके इसने बच्ची को पकड़ा, इसने उसका गला दबाया। 5 साल की बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, और उसके बाद उसने उसकी बॉडी के ऊपर अपने हाथ से ही बहुत सीरियस ब्लोज ही हिट हर। सो द गर्ल डाइड इंस्टेंटली। इन्हें फिर की किया कि इन्हें बॉडी जड़ी हैगी वो वहाँ से थोड़ी दूर इसने छिपा दी क्योंकि उसको लग रहा था कि ये पकड़ा जाएगा, और बॉडी फिर वहीं से मक्की के खेत से जो है वो रिकवर। मैडम नशा किया कोई किस तरह का ड्रग वगैरह? नहीं जी, दिस इज नॉट बीन एविडेंट टिल